चलो स्टार्ट करें। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? स्टेबिलिटी किसकी? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन। नेक्स्ट लेक्चर अपना। तो हम लोग कार्बोकेटाइन तक की स्टेबिलिटी हम लोग डील कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है किसका? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन। देखो क्या होता है कार्बो एनाइन में, चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कार्बो एनाइन। बेसिकली कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हम लोग डील कर रहे हैं। क्या डील कर रहे हैं बेटा? नेगेटिव चार्ज। और आपने कॉमन कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या स्टेबिलिटी का? तो आपने पढ़ा किसी भी कंपाउंड की आप स्टेबिलिटी चेक करते हो तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। चार्ज की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी कम होगी। तो यहां पे आपको कौन सा चार्ज देखना है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? अब नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा? स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं कार्बो एनाइन में। एग्जांपल है, सबसे सिंपल हम लोग कंसीडर करते हैं CH3 नेगेटिव। क्या कंसीडर कर रहे हैं बेटा? CH3 नेगेटिव। फिर अपने पास है यहाँ पे CH3 CH2 नेगेटिव। फिर अपने पास है CH3C नेगेटिव CH3 CH। फिर यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं CH3C नेगेटिव CH3 और CH3। तो हम लोग इन नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कंसीडर करना है कि विच वन इज मोर स्टेबल एंड वाई। क्लियर है क्या? तो अपने पास 3-4 मॉलिक्यूल हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जितने ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करोगे उतनी ज्यादा आप उसकी अंडरस्टैंडिंग रख पाओगे। तो यहां से हम लोगों को क्या करना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो क्या करते थे, सबसे पहले क्या देखना होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद हाइपर, के बाद इंडक्टिव। सही है क्या? तो यहां पे आप फर्स्ट स्टेप चेक कर रहे हो, सर रेजोनेंस है क्या? किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता था? पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है सर। हाइपर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हाइपर में डबल बॉन्ड चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए या फिर पॉजिटिव चार्ज चाहिए, कुछ भी नहीं है सर। तो किससे डील करेंगे बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट होगा सर। तो ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। चेक करें। तो यहां पे मॉलिक्यूल है, कोई इस साइड अटैच्ड ही नहीं है, तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट होगा क्या? बट यहां पे चेक करो, मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो खींचेगा तो क्या आएगा? इसके ऊपर पार्शियल या पार्शियल, क्योंकि आपको पता है कि ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई ना भाई। कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। या काउंट करो, देगा? देने वाले कितने इस बार? 2। तो यहां पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। कितना नेगेटिव? यहां बोलो, देने वाले कितने हो गए? 3। देने वाले कितने हो गए? तो यहां पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव कितना, और यहां पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। आसान है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जो चार्ज दिया गया है उस चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। क्या देखनी है? उस चार्ज की स्टेबिलिटी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि यहां नेगेटिव चार्ज है, पहले नेगेटिव चार्ज था, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आपको दे दिया गया तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ी सर। पहले ही कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गया, किसकी वजह से? प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप की वजह से। तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ी। यहां चेक करते हैं सर, यहां डोनेटिंग कितने थे? 2। तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी और ज्यादा बढ़ी सर। एरो से इंडिकेट कर रहा हूं, ये कम है, ये ज्यादा है। थर्ड केस को हम लोग एग्जामाइन कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ऑन द कार्बन एटम इंक्रीज और डिक्रीज, ज्यादा या कम? तो यहां पे और ज्यादा बढ़ गई। तो यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, और स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो बेटा? बोलना, बोलो। क्वांटिटी ऑफ व्हाट? नेगेटिव चार्ज। किसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इंक्रीज और डिक्रीज। और नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी। सही लिख रहा हूं क्या?
तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? इसका मतलब यदि हम लोग सर स्टेबिलिटी ऑर्डर को अरेंज करते हैं तो सबसे ज्यादा ऑर्डर आएगा फर्स्ट का, फिर आसान है, सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस कॉमन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए। ये आपको क्लियर है तो आपको सब क्लियर होगा। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, वेरी गुड, क्लियर है क्या? हो जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल चेंज करते जाएंगे, आप स्टेबल अरेंज करते जाना, क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट मूव करें। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को। मैं आपसे कहता हूं आपके पास CH3 CH2 नेगेटिव है, एक आपके पास यहां पे हम लोग डील कर रहे हैं बेटा CH2 नेगेटिव है, यहां पे हम लोग चेक कर रहे हैं आपके पास CH नेगेटिव CH3 है, और यहां पे हम लोग काउंट कर रहे हैं आपके पास C नेगेटिव CH3 CH3 है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, यहां पे जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कितनी कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक या दो? तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री या 2 डिग्री? तो यहां पे जो कार्बो एनायन होगा वो 1 डिग्री कार्बो एनायन होगा। सही लिख रहा हूं या गलत है? यहां बोलो, जब जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो अपना 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बो एनायन। सही लिख रहा हूं बेटा? और जिस कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। और यहाँ पे ये आपका कुछ है ही नहीं तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल, मिथाइल कार्बो एनायन। सही लिख रहा हूं? और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, वही अरेंज किया हुआ है। अब देखो आप इस चीज को अप्लाई कर पाओगे। चलो मैंने आपको 1 मिनट दी सोचने के लिए, डू इट फास्ट। चेक करना है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, थोड़ा लॉजिकल चलना है भाई। रेजोनेंस है तो कितनी है भाई, इस तरीके से सोचते हुए चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ गया? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चलो यहां पे हम लोग चेक कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या क्या चेक करना, उसी के अकॉर्डिंग आंसर करें बेटा। सर सबसे पहले रेजोनेंस चेक करनी है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं है भाई, रेजोनेंस। बट यहां पे हम लोग चेक कर रहे हैं सर नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट कंडीशन पे है, तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट वर्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड शिफ्ट वर्ड नेक्स्ट एटम, रेजोनेंस तो है। बट रेजोनेंस कितनी है सर, नेगेटिव यहां आ सकता है, फिर नेगेटिव इस साइड सर्कुलेट करेगा तो यहां आ सकता है, इस साइड सर्कुलेट करेगा तो यहां आ सकता है। मैंने कहा था कि आप टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज चेक कर लो, कितनी है 4, तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल टू 4। यहां रेजोनेंस है सर, कितनी है, सेम स्ट्रक्चर इतनी तो सेम ही है बेटा, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। यहां पे भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो 4 है। अब देखो मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं, यह आपका थर्ड मॉलिक्यूल है, यह आपका फोर्थ मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल तो सबसे कम स्टेबल होगा। एज वी नो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ती हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल तो सबसे कम स्टेबल हो गया सर। इतना लिखते ही आपके 2 ऑप्शन कट जाएंगे, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रखना है। अब इनमें से चेक करते हैं भाई, ये कार्बन पे इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये क्या होगा 2 डिग्री, ये आपका क्या होगा 3 डिग्री। भाई इलेक्ट्रॉन देंगे ना, कितना नेगेटिव 2, यहां कितना नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी यहां बढ़ रही है बट इसके कंपैरिजन में क्या बढ़ेगी, ज्यादा। तो ये मोर स्टेबल है लेस स्टेबल, तो ऑर्डर क्या आया उसके बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद 3, 3 के बाद, समझ आया क्या? तो ये अपना किसका ऑर्डर आ जाता है, स्टेबिलिटी, और आपका फाइनल आंसर आ जाता है। क्लियर है बेटा?
और मॉडिफाई कर लो तो हम लोग और सीख पाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। चेक करें, आइडिया लेते हैं। चलो हटा दो बेटा, समझ आया हुआ क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको बार बार क्वेश्चन, नए क्वेश्चन क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि आपका माइंड स्ट्राइक करे कि करना क्या है और किस तरीके से करना है, सोचना क्या है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलो एग्जाम्पल है। फर्स्ट मॉलिक्यूल अपने पास है, सेकेंड मॉलिक्यूल अपने पास है, और एक थर्ड मॉलिक्यूल अपने पास है। आप बताओ भाई, थ्री फिनाइल रिंग्स, Y321। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी स्टेबल, उतना ज्यादा। कितनी रेजोनेंस? 4। एक रिंग है तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने? 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने? 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हम लोगों को पता है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? फिर कौन सा? फिर कौन सा? इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? अरे भाई घटता क्रम है, पहले ज्यादा फिर कम फिर कम, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इनमें गड़बड़ मत करना। अरे पहले ज्यादा फिर कम फिर कम ना, फिर ऐसे जाएगा ना वो इंक्रीजिंग में। तो बात वही है, बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऑप्शन बदल देता है और हम लोग यहाँ फेल हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी होता है क्या? ऐसे दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। क्वेश्चन में इंक्रीजिंग मिला है तो ये ऑप्शन सही होगा, डिक्रीजिंग मिला तो ये होगा। सही है क्या? आगे बढ़े। अरे चेक कर पा रहे हो? आपने एक क्वेश्चन और डील किया था जब मैं आपको प्लस आई माइनस आई के बारे में थोड़ा सा बढ़ा रहा था। क्या था कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH, मतलब CH3। चेंज करते हैं थोड़ा सा। आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH2 नेगेटिव और मैंने यहाँ पे NO2 अटैच किया था। एक आपके पास मॉलिक्यूल था CH2 नेगेटिव और यहाँ पे मैं फ्लोरीन अटैच कर रहा था। चलो थोड़ी सी नॉलेज चेक कर लेते हैं। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इन मॉलिक्यूल को। तो आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मॉलिक्यूल विच वन इज मोर स्टेबल एंड वाई? वाई फर्स्ट। यहां पे आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, याद हो तो, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O। सही है क्या? नेगेटिव सिंगल डबल ऐसे जा रहा है। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगी? 2। अरे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ना बेटा, मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? या एक भी नहीं। या फिर मैं कह सकता था माइनस आई इफेक्ट ऑफ किसका? NO2 का ज्यादा होता है किससे? फ्लोरीन से। तो इसका मतलब NO2 इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच रहा होगा या कम खींच रहा होगा? और ज्यादा खींचेगा तो यहां ज्यादा नेगेटिव और यहां ज्यादा पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को घटा रहा होगा। यहां भी खींचेगा तो इसमें क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव और क्या आएगा? पार्शियल। तो ये भी घटा रहा होगा बट उसके कंपैरिजन में कम घटा रहा होगा। NO2 का माइनस आई 2-3 बार बता चुका हूं। मैंने कहा था कि आप पहले डबल बॉन्डेड, पहले मैंने ऐसे बताया था कि आप माइनस आई का ऑर्डर रेंज करते हो तो सबसे पहले आपको चेक करना है पॉजिटिव चार्ज, फिर डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप, और फिर आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फंक्शनल ग्रुप। पूरा एक लेक्चर आपने लगाया था इस पे। डबल ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना बेटा NO2 में, तो ज्यादा खींचने की पावर रखता है, तो इसलिए क्या होगा? मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? क्लियर है क्या? आगे मूव करें। चलो एक अच्छा क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास CH3 CH2 नेगेटिव, राइट, एक मॉलिक्यूल मैंने बनाया। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, अल्केन से बनेगा। फिर मैं यहां रख रहा हूं कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, ये आपका सेकंड मॉलिक्यूल है। जो भी गलतियां कर सकते हो अभी कर लेना। ये आपका थर्ड मॉलिक्यूल है, क्योंकि इन्हीं को मैं एसिडिक नेचर से जोड़ दूंगा। सब एक ही कॉन्सेप्ट है। स्टेबिलिटी क्लियर है तो आपको एसिडिक नेचर भी क्लियर होगी। बताओ आप कौन सा ज्यादा स्टेबल और क्यों ज्यादा स्टेबल?
नहीं ऐसा कुछ है नहीं, तीन तीन पे तीन डबल बॉन्ड है। नहीं माइनस आई का भी रोल नहीं होगा। और लॉजिकल सोचो, सोचो सोचो शाबाश। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ लॉजिक हो सकता है। हाँ मुझे ये बताओ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। भाई दो तो सिग्मा, सॉरी तीन सिग्मा और एक लॉन पेयर, तीन सिग्मा और एक, अभी भी इसमें भी दिक्कत है अंग्रेजो, यहां भी गड़बड़ कर रहे हो। एक लॉन पेयर कंसीडर कर लो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। भाई एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने सिखाए थे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने? तीन, लॉन पेयर कितने? एक, कितना आया? चार। चार के लिए एक एस और तीन पी, sp3। यहां बोलो एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक नेगेटिव, sp2। यहां बोलो सॉरी sp नॉट sp3, क्या आएगा? sp। और आउट ऑफ sp एंड sp2 sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या था? एक नीट में नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पे, हालांकि इंटरमिक्स क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? s% करेक्टर के। s% करेक्टर सबसे ज्यादा है इसमें 50%, यहाँ 33%, यहाँ पे 25%। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी क्या बढ़ने से? और आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। यही तो होता है ना। अरे भाई नेगेटिव चार्ज किस पे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। क्या होगा? मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो ऑर्डर क्या आएगा स्टेबिलिटी का? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो उसके बाद हम लोग काउंट करते हैं। चलो अल्कोहल को ले लेते हैं, वैसे तो पढ़ चुका हूं मैं अल्कोहल के बारे में भी। ओ नेगेटिव फर्स्ट मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल है। साथ के साथ ट्राई करना बेटा, नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखेंगे, बट एटलीस्ट ट्राई करो। आना ना आना बात की बात है। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड में। और क्यों? एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होनी चाहिए। पहले क्या देखूंगा? जब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, पेपर ले रहा हूँ, तो आपके दिमाग में वो चीज ऐसे ही चलनी चाहिए, पर आपके माइंड में ऐसे नहीं चलता। नहीं, सोच लेते हैं, लॉजिकली सोच लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो रेजोनेंस किसी में नहीं है सर, रेजोनेंस किसी में नहीं। हाइपर है किसी में? क्या देखना पड़ेगा भाई? ये इलेक्ट्रॉन ले खींचेगा, ये से खींचेगा, तो यहां एक नेगेटिव चार्ज मान लो, एक पॉजिटिव की वजह से। सिंपल। यहां देने वाले कितने बेटा? दो। देने वाले कितने हैं? तो यहां पे दो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। भाई ये खींचेगा तो दो से खींच रहा है। यहां देने वाले कितने हो जाएंगे? तीन। प्लस प्लस प्लस, कितने नेगेटिव बेटा? वही कार्बन आयन वाला केस ही तो है सारा। तो यहां नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी यहां पे और यहां पे और कम, और नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ऑन ऑक्सीजन एटम बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम। अरे ठीक है भैया, आपने कहा है कि नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर स्टेबल होता है, मैं आपकी स्टेटमेंट सही रखता हूं, बट क्या मैंने ऐसे दिया? एक तो मैंने आपको दिया CH2 CH3 नेगेटिव, एक मैंने दिया O नेगेटिव CH3। भाई नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, कॉन्सेप्ट कैसे सोच सकता हूं? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक ही एटम तो है, कॉन्सेप्ट कहां से आया? वो कॉन्सेप्ट तो मैं यहां यूज करता
कि सर एक कार्बन पे नेगेटिव है, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर स्टेबल। इंटरमिक्स काहे कर रहे हो भाई? क्लियर है क्या? हो जाएगा? ऑर्डर बोलो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्लियर है क्या? आगे चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। एक आपके पास ऐसे लिखा गया RO माइनस, अल्काइल ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप होता है, प्लस आई इफेक्ट देगा। एक आपके पास है ऐसे O माइनस फिनॉल, इसको फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। कौन सा ज्यादा स्टेबल और क्यों? फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ज्यादा स्टेबल? ये आपका अल्कोक्साइड आयन है, और इसको हम लोग कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। और आपसे क्वेश्चन पूछता है आउट ऑफ अल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड विच वन इज मोर स्टेबल? फिनॉक्साइड। व्हाई फिनॉक्साइड? रेजोनेंस। क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत आसान टॉपिक चल रहा है ये। सर यहाँ रेजोनेंस है, वहां रेजोनेंस नहीं था, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। तो बोर्ड में पूछेगा ना, कि बोर्ड में क्या लिखना है कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ अल्कोक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस। हो गया। और ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन डालना चाहते हो बोर्ड में, तो आप इसको रेजोनेंस में दिखा दो कि ठीक है ये फिनॉक्साइड आयन बनाया, उस फिनॉक्साइड आयन को आप रेजोनेंस स्टेबलाइज में दिखा दो, और अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। समझ जाएगा आपको, रेजोनेंस भी आता है। नहीं, प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है ना भाई, इंप्रेस होके जहां कट रहा हो वहां काटेगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, अभी हम लोग कंपेयर करें। मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक मॉलिक्यूल यूज करते हैं, देखो भाई क्या बता रहा था। अच्छा एक चीज इधर इधर इधर, एक आपके पास O माइनस है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रहता है। एक आपके पास O माइनस है, एक आपके पास O माइनस है, बट मैं यहां पे किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूं, यहां पे मैं किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूं। प्लस आर माइनस आर इफेक्ट डोमिनेट करेंगे। अब यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ा सा आगे हम लोग मूव कर रहे हैं। कितनी रेजोनेंस, कितनी रेजोनेंस, कितनी रेजोनेंस डिसाइड कर पाया क्या? आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑर्थोपैरा मेटा किसी भी पोजीशन पे हो सकता है भाई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम क्या होता है? लेने का या देने का? इलेक्ट्रॉन खींचेगा या देगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज को घटाएगा या बढ़ाएगा? और नेगेटिव चार्ज घटा तो मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? ये देगा या लेगा? तो नेगेटिव चार्ज को, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में अरेंज करना हो तो क्या आएगा? सेकंड फर्स्ट थर्ड। समझ आया क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? खींचता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। क्लियर है क्या? कर पाओगे? आगे बढ़े, चलो लिख लिया? चेक करते हैं नेक्स्ट। एक छोटा सा टॉपिक और है, फिर हम लोग खत्म कर पाएंगे। एक आपके पास एक ये मॉलिक्यूल है, ये इंटरेस्टिंग है भाई, मतलब काफी इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। एक आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम लोग कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। और मैं आपसे पूछता हूं कि आउट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन एंड फिनॉक्साइड आयन विच वन इज मोर स्टेबल एंड व्हाई? सोच लो एक बार अच्छे से। चलो मैं आपसे कहता हूं, आप ना फिनॉक्साइड आयन एंड कार्बोक्सिलेट आयन की सेपरेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। बनाओ एक बार, बनाओ बनाओ बनाओ, सब नोटबुक में बनाओ, ट्राई करो, मैंने टाइम दिया आपको।
बनाओ बनाओ, बना लिया। फिनॉक्साइड आयन और कार्बोक्सिलेट आयन अपने पास है। बन गई भाई, बढ़ाओ तो। यहां पे हम लोग काउंट कर रहे हैं, सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन की स्ट्रक्चर बनाते हैं और घुमाओ भी, नेगेटिव चार्ज को घुमाना आता है अच्छे से सर। नेगेटिव सिंगल, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट वर्ड, डबल बॉन्ड, नेक्स्ट एटम। इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दो, बहुत टाइम दिया आपने इसको। जो डबल बॉन्ड जैसे उन डबल बॉन्ड को, फिर सिंगल का क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, और एरो जिस पे आएगा वहां पे, जहां से जाएगा वहां पे पॉजिटिव, यार गया तो नेगेटिव था, गया सही है क्या। फिर अगेन नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट वर्ड, सिंगल डबल बॉन्ड शिफ्ट वर्ड, नेक्स्ट एटम। तो क्या बनेगा, चार ही बनेंगे बेटा, मैं मना नहीं कर रहा, ऐसा कुछ बनेगा। अगेन नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस में है, मतलब अल्टरनेट कंडीशन पे है, अब क्या बनेगा, फिर अगेन अल्टरनेट है, क्या बनेगा, सही है बेटा। तो अपने पास कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है, क्या चारों एक जैसी हैं क्या, सोच लो। मतलब जैसी मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन कार्बन कार्बन, वहां पे ऑक्सीजन, एक तो आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां आपका कहां शिफ्ट हो गया कार्बन पे, तो चारों अलग हैं, चारों मतलब तीन एक जैसी हैं, एक क्या है अलग है। तो आपकी चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोल रहा हूं, नॉन इक्विवेलेंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम, चलो अभी नेक्स्ट में कार्बोक्सिलेट आयन को लेता हूं, बना लेते हैं, सही है। तो नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है, तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या आ रही है आपकी, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दो। क्या दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसी हैं क्या, सर पहले ही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था, घूमने के बाद भी किस पे आया, तो क्या मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अरे भाई घुमाऊंगा ना, रेजोनेंस में जा तो रहा है। अच्छा कोई नहीं करते हैं भाई। तो यहाँ नेगेटिव यहाँ डबल, सही है। एक इक्विवेलेंट है, दूसरी क्या आएंगी नॉन इक्विवेलेंट। मुझे बताओ इक्विवेलेंट ज्यादा, देखो आपका माइंड चल रहा होगा सर चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से चार ज्यादा। आपने पढ़ाया है कि चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती हैं एज कंपेयर टू दो। भाई आंसर सही भी होना चाहिए कि आपका फर्स्ट और सेकंड को रिलेट करता हूं तो आपके अकॉर्डिंग आंसर सही भी आना चाहिए कि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सेकंड से ड्यू टू मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, पहले आपका नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे था दैट इज ऑक्सीजन, बाद में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे शिफ्ट हो गया दैट इज कार्बन। बट इस केस में नेगेटिव चार्ज पहले भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे था, बाद में भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है मोर स्टेबल। समझ आ रहा है। तो टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होती हैं फॉर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, जैसे आपने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डील करते आ रहे हैं ना, बट एक नया कॉन्सेप्ट है
कि ठीक है अभी नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है सर, वहां ऑक्सीजन पे था, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना बेटा, दैट इज ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज कार्बन, इसलिए नॉन इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पे दोनों में नेगेटिव चार्ज किस पे है, तो मुझे बताओ फिनॉक्साइड और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन, क्या आया, कार्बोक्सिलेट आयन। क्यों आया, लिखना हो तो पहले रेजोनेंस दिखाओगे, फिर आप दिखाओगे कि इसमें नॉन इक्विवेलेंट क्यों है या आपका इक्विवेलेंट क्यों है, पेपर में पूछ लेता है तो आप आसानी से लिख पाओगे। क्लियर है क्या। कार्बोक्सिलेट आयन क्या होते हैं, मोर देन फिनॉक्साइड आयन। क्लियर है क्या। चलो एक चीज और, इसको हटाते हैं। देखो मैं आपको कहता हूं आपके पास कोई मॉलिक्यूल ऐसे लगाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या लगा दे, किस पे, ऐसे कार्बोक्सिलेट आयन पे कुछ भी लगा सकता है। और एक आपके पास लगा दे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलेट आयन पे, कौन सा ज्यादा स्टेबल और क्यों। रेजोनेंस तो दोनों में सेम है, इक्विवेलेंट दो, अरे भाई दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां है, दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां है, रेजोनेंस से तो सॉल्व नहीं कर पाया। फर्स्ट स्टेबल क्यों है, खींच रहा है, शाबाश, खींचेगा तो, हाँ खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज को घटा देगा, देगा तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा। समझ आ रहा है क्या। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए ये क्या होगा, मोर स्टेबल। क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल। क्लियर है, कर पाएंगे। तो यहां से हम लोग नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक कर पाए, किसकी स्टेबिलिटी चेक कर पाए, तो किसी भी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो हम लोग चेक कर पाएंगे। एक चीज देखो आप, मैं आपसे एक सिंपल सा नोट करके एक पॉइंट लिख लो, आपने पॉजिटिव भी देख लिया, आपने नेगेटिव भी देख लिया। मैं आपसे कहता हूं मुझे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करना था, भाई नोट करके हम लोग एक सिंपल सा पॉइंट लिख रहे हैं, तो मेरे माइंड में सबसे पहले क्या चलना चाहिए, देने वाले या लेने वाले। देने वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सबसे पहले दिमाग में चलेगा सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फिर दिमाग में चलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसे चलेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में भी जो ज्यादा देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में जो कम से कम खींचेगा, अरे कम से कम खींचेगा। चलो मैं कह रहा हूं मुझे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करना है, तो मेरे माइंड में चलेगा जो इलेक्ट्रॉन दे, क्यों इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज घटा देगा, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो डोनेटिंग वाले पहले, फिर क्या आएगा इलेक्ट्रॉन। अब देने वालों में से भी कौन सा, जो ज्यादा देगा या कम देगा, और ज्यादा कौन देता है, प्लस आर, प्लस आर के बाद आइपर, आइपर भी तो इलेक्ट्रॉन देता है, आइपर के बाद क्या, प्लस आई। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कौन से, जो सबसे कम खींचे, कम कौन खींचता है, माइनस आई, फिर माइनस आर, आई पर तो एक ही होता है, आई पर आ चुका। क्लियर है बेटा। तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की, किसकी बेटा, तो मुझे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है। तो पहले दिमाग में क्या चलेगा, फिर क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आपके सामने है, सबसे ज्यादा कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर और फिर। समझ आया बेटा, कर पा रहे हो, लॉजिकल है। नेगेटिव में एक चीज और देख सकते हो आप, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है। किसी भी मॉलिक्यूल के पास नेगेटिव चार्ज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल स्टेबलाइज्ड है, तो रेजोनेंस से भी डोमिनेटेड होता है। क्यों होता है वो सीखेंगे अब आगे। क्लियर है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।